पुष्पा मतलब ब्रांड। फाइनली दोस्तों 3 साल के लंबे इंतजार के बाद थिएटर में रिलीज हो चुकी है पुष्पा 2, जहां पर डायरेक्टर सुकुमार की कमाल की डायरेक्शन और आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन की एक्टिंग ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना डाला। पुष्पा से धंधा बहुत मजा आता है। एक्शन और एंटरटेनमेंट से पैक्ड अप इस मूवी को अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक बने रहो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक्सप्लेन दिस एक्शन फिल्म। मूवी की शुरुआत में अपने पुष्पा भाव को एक सपना आता है कि वो बाहर के कंट्री जापान में अपना लाल चंदन एक्सपोर्ट किया था और उन लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं क्लियर किया। इसीलिए पुष्पा भाव खुद पेमेंट लेने के लिए जापान पहुंच जाता है, जहां पर उन लोगों के साथ बहुत फाइट करते करते एक टाइम पुष्पा भाव को गोली लगने से वो पानी में गिर जाता है। फिर उसे अपना बचपन की याद आ जाती है, जब वो बचपन में एक बार पानी में गिर गया था। तभी पुष्पा भाव की नींद खुल जाती है और कहानी अब प्रेजेंट में आती है। दरअसल ये पुष्पा 1 की कुछ दिन बाद की कहानी है, जहां पुष्पा और शिवली की शादी के कुछ दिन बीत चुके हैं और पुष्पा सिंडिकेट का हेड बनने से उसकी इज्जत, कमाई और पावर सब कुछ बढ़ गया है। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के बेइज्जत करने के बाद से गायब हो जाता है, जिससे कि सभी लोगों को लगता है कि पुष्पा भाव के डर से शेखावत सर भाग गए हैं, पर शेखावत असल में बदला लेने की तैयारी में लगा था। फिर एक दिन जब पुष्पा के सभी लोग जंगल में लाल चंदन के पेड़ काटने जा रहे थे, तभी उसी भीड़ में शेखावत भी अपना भेष बदल कर शामिल हो जाते हैं और जंगल में काम करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ अपनी शिवल्ली भाभी जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है तो पुष्पा के बड़े भाई उन लोगों को इंसल्ट करता है। फिर इधर भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के सभी लोगों को चंदन की तस्करी करते हुए पकड़ लेता है और सभी को लॉकअप में बंद करके रखते हैं। फिर जब पुष्पा भाव को ये बात पता चलती है तो वो उन लोगों को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पर आता है और तभी शेखावत यहाँ पर नहीं था तो पुष्पा बहुत सारा पैसा देकर सारे पुलिस वालों को खरीद लेता है और फिर अपने सभी लोगों को जेल से छुड़ा के ले जाता है। फिर एक दिन एमएलए सिद्धप्पा पुष्पा भाव को आंध्र प्रदेश की सीएम से मिलने के लिए ले जाते हैं और सीएम से मिलने जाने से पहले पुष्पा की बीवी पुष्पा को सीएम के साथ एक फोटो लेकर आने के लिए बोलता है। पर पुष्पा जब सीएम से मिलता है तो पुष्पा के साथ फोटो लेने के लिए सीएम मना करता है और कहता है, तुम जैसे स्मगलर के साथ फोटो लेने से मेरा समाज में इज्जत क्या रह जाएगा और पैर का जूता पैर में ही अच्छा लगता है और बीवी के बाद सुनने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाता वगैरह वगैरह, जो सुन के पुष्पा भाव को बहुत गुस्सा आता है। फिर बातों बातों में सिद्धप्पा जब बोलता है कि अगर सिद्धप्पा सीएम होता तो वो पुष्पा के साथ फोटो खींचा लेता। फिर पुष्पा अपनी बीवी का ख्वाहिश पूरी करने के लिए सिद्धप्पा को सीएम बनाने का फैसला करता है और वो सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए जितना पैसा और पावर की जरूरत है वो सभी पुष्पा भाव के तरफ से उसे मिलेगा ऐसा वादा करता है और उसे दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से इस बारे में बात करने के लिए बोलता है और ये भी बोलता है कि उस सीएम ने बोला कि जब कोई आदमी अपनी बीवी का सुनता है तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता, पर मैं उसे दिखा दूंगा कि जब कोई पति अपनी बीवी की सुनता है तो क्या होता है। फिर जब सिद्धप्पा प्रताप रेड्डी से मिलने के लिए जाता है तो पहले सिद्धप्पा को सीएम बनाने से मना करता है प्रताप रेड्डी, पर उसके बाद पुष्पा उससे बात करने के लिए 5 करोड़ उसके भाई को और 25 करोड़ उसे देता है। तो प्रताप रेड्डी को पुष्पा का पावर का अंदाजा हो जाता है और फिर वो सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए मान जाता है। अब सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए पुष्पा अपने बिजनेस को इंटरनेशनली करने का फैसला करता है और जहां उसे 1 टन का 1.5 करोड़ मिलता था, वही इंटरनेशनल डीलर के पास 1 टन का 2.5 करोड़ मिलने लगा और पुष्पा ने इंटरनेशनल डीलर से 2000 टन का ऑर्डर प्लस डील करते वक्त उसका हेलीकॉप्टर भी खरीद लेता है। फिर पुष्पा 2000 टन लाल चंदन का एक्सपोर्ट करने की तैयारी में लग जाते हैं और जहां वो अपने सभी सिंडिकेट मेंबर से थोड़ा थोड़ा करके चंदन लेता है, किसी से 100 टन तो किसी से 200 टन। दूसरी तरफ मंगल सिन्हू के वाइफ दक्षा और इंस्पेक्टर शेखावत एक तरफ हो जाता है क्योंकि उन दोनों का दुश्मन एक ही है, पुष्पा। इसीलिए दक्षा शेखावत को बोलती है, बिच्चा रेड्डी एक सिंडिकेट मेंबर है और वो कहां से माल ले जाता है मैं जानती हूँ, तो तू उसे पकड़ के डरा धमका, उससे पूरी सिंडिकेट में सभी लोग डर जाएंगे। इसीलिए बिच्चा रेड्डी जब ट्रक से माल लेकर जा रहा था तभी शेखावत उसे पकड़ लेता है और उसके ट्रक में आग लगा देता है और बाद में बिच्चा रेड्डी को भी पुल से नीचे फेंककर मार देता है। फिर जब दक्षा उसे बोलती है कि तुझे सिर्फ डराने के लिए बोला था, मारने के लिए नहीं, तो शेखावत उसे बोलता है कि डराने से एक डर जाएगा पर मार देने से पूरा सिंडिकेट हिल जाएगा। अब इधर बिच्चा रेड्डी की मौत से सभी लोग पुष्पा भाव और सिद्धप्पा को दोषी ठहराने लगे क्योंकि सिद्धप्पा ने ही पुष्पा को सिंडिकेट प्रेसिडेंट बनाया था। अब सिंडिकेट का सभी मेंबर सिद्धप्पा से डिमांड करता है या तो सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बदलाओ, नहीं तो शेखावत और पुष्पा के बीच सेटलमेंट करवाओ, नहीं तो ऐसी दुश्मनी चलते रहने से हमारे मेंबर में से कोई और भी मारा जाएगा। तो सभी के
बात मानते हुए सिद्धप्पा शेखावत से आके मिलता है और उसे पैसों से खरीदने की कोशिश करता है, पर शेखावत बोलता है उसने मेरे कपड़े उतर के सबके सामने बेइज्जत किया था, इसीलिए उसे सॉरी बोलना होगा, तभी मैं माफ करूंगा। तभी सिद्धप्पा बोलता है कि ठीक है, मैं पुष्पा को बोलूंगा तुझे सॉरी बोलने के लिए। जो सुन के शेखावत तो एकदम से चौंक जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पुष्पा उसे सॉरी बोलने वाला है, पर सिद्धप्पा उसे बोलता है कि पुष्पा को सिंडिकेट का प्रेसिडेंट मैंने बनवाया था, तो मेरे कहने से वो जान भी दे सकता है। सो अगले दिन एक पार्टी रखा जाता है जहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, साथ ही मंगल सिन्हू और उसके वाइफ भी आए हुए थे, और इधर शेखावत और सिद्धप्पा भी आए थे क्योंकि पुष्पा सॉरी बोलने के लिए यहीं पर आने वाला था। फिर हमारे पुष्पा भाव बहुत सारे दारू पीकर यहाँ पर आता है और फिर सिद्धप्पा के रिक्वेस्ट पर पुष्पा एक बार के लिए सॉरी बोल देता है, जो सुन के वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत शॉक्ड हो जाता है, साथ ही साथ मंगल सिन्हू और उसके वाइफ दक्षा भी। खैर उसके बाद पुष्पा भाव वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते जाते सोचता है कि मेरा सॉरी बोलने से सभी लोग मेरे ऊपर हंस रहे होंगे और कह रहे होंगे पहले पुष्पा फायर था बट अभी फ्लावर हो गया है, तो इसीलिए पुष्पा फिर से वापस आता है उस पार्टी पर और शेखावत को गाड़ी से धक्का देकर एक स्विमिंग पूल पर गिरा देता है और फिर वो खुद स्विमिंग पूल पर जाके पिशाब करने लगता है, जहां पर पुष्पा शेखावत को सबके सामने दोबारा से बेइज्जत करता है। और फिर पुष्पा सभी सिंडिकेट मेंबर को बोलता है कि मैं जो भी बना अपने दम पर बना, तुम लोग कौन होते हो सिंडिकेट की प्रेसिडेंट बदलने वाला। फिर इधर शेखावत और पुष्पा के बीच थोड़ा हाथापाई होती है और इसी बीच पुष्पा शेखावत को चैलेंज करता है कि आने वाले सोमवार की सुबह 2000 टन लाल चंदन चेन्नई बॉर्डर क्रॉस करेगा, दम है तो पकड़ के दिखा, अगर तूने एक भी लगड़ा पकड़ लिया तो मैं सिंडिकेट छोड़ देगा और जिंदगी भर मजदूरी करेगा। और शेखावत भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि पूरा शेरशाह को मैं घेर लूंगा, देखता हूँ तू कैसे माल लेकर जाता है। फिर जिस दिन सारे चंदन को चेन्नई पहुंचाया जा रहा था, उसी दिन शेखावत भी अपने सारे पुलिस फोर्स के साथ पूरा तैयार था और सारे रास्ते पर चेक पोस्ट लगा रखा था। पर उसी वक्त शेखावत को ख्याल आता है कि इस वक्त नदी में पानी कम रहता है, तो वो लोग नदी से भी जा सकते हैं। फिर शेखावत सारे लोगों के साथ नदी में ट्रक पकड़ने के लिए उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, पर पुष्पा भाव सभी को तरह तरह की मुसीबत में फंसा देता है। पर फिर भी शेखावत एक टाइम पर सभी ट्रक के ऊपर शूट करने लगता है, जिससे कि सारे ट्रक ड्राइवर तो बच जाते हैं, पर शेखावत सारा माल पकड़ लेता है और जिसके कारण शेखावत, मंगल सिन्हू और उसके वाइफ सभी बहुत जोश में था। पर थोड़ी देर में ही ये खुशी गम में बदल जाती है, क्योंकि मंगल सिन्हू को पता लगता है कि ये असली लाल चंदन नहीं है, ये तो संड्रा है जो कि मार्केट में 10,000 रुपीज पर टन भी नहीं है। दरअसल ये लोग पुष्पा भाव के प्लान को समझ ही नहीं पाए। असल में पुष्पा भाव चंदन को डायरेक्ट ना भेजकर उसी कार्ट से बैलगाड़ी बनाकर भेज देता है, और जिस बैलगाड़ी को अगले रात शेखावत रास्ते में जाते वक्त क्रॉस किया था, ये वही बैलगाड़ी थी। फिर ये पता लगने के बाद शेखावत और भी गुस्सा हो जाता है पुष्पा भाव से। फिर कुछ टाइम में पुष्पा भाव भी इधर आता है, जहां इन दोनों के बीच कुछ फनी कॉन्वर्सेशन होता है और शेखावत पुष्पा से बोलता है कि अगर एक भी लकड़ी मेरा हाथ लग गई तो तू जिंदगी भर मजदूरी करेगा बोला था ना, तो अब जिंदगी भर मजदूरी कर। क्योंकि शेखावत के पास एक बैलगाड़ी थी, इसीलिए वो ये बोल रहा था। पर उसके बाद खत्म होने से पहले ही बैलगाड़ी में लगा हुआ बम ब्लास्ट करता है और शेखावत के पास प्रूफ के लिए कुछ भी नहीं बचता। फिर पुष्पा और उसके सभी लोग बोलता है पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, वाइल्ड फायर है मैं। और ये सुन के शेखावत के गुस्से तो देखने लायक था। फिर यहाँ शेखावत मंगल सिन्हू को सीएम के साथ एक मीटिंग अरेंज करने के लिए बोलता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं 2000 टन चंदन एक्सपोर्ट करने की खुशी में पुष्पा भाव और शिवरली भाभी मंदिर में पूजा देने के लिए आता है, जहाँ पर शिवरली अचानक से ही बेहोश हो जाती है और बाद में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुन के सभी बहुत खुश थे। जहाँ पर पुष्पा भाव चाहता था कि उन्हें एक बेटी पैदा हो, क्योंकि उनका मानना था कि बेटी होने से उनके शादी के बाद उसे एक खानदान का नाम मिलेगा, जो कि बेटा होने से नहीं मिलेगा। फिर इसी मंदिर में पुष्पा के भतीजे भी आए हुए थे, जहां पर पुष्पा के भतीजे को सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी के भतीजा बुग्गा रेड्डी और उनके कुछ दोस्त मिलकर छेड़ रहा था और उनके साथ उल्टा सीधा बात कर रहा था। इसीलिए पुष्पा उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है और हम लोगों को यहाँ एक बहुत बड़ा एक्शन सीन देखने को मिलता है। फिर पुष्पा के बड़े भाई जब वहाँ आते हैं तो वो पुष्पा को थैंक यू कहने की बजाय वो उन्हें उल्टा बेइज्जत करने लगता है, जो सुनकर शिवरली भी भड़क जाती है और कहती है तुम लोगों का बड़ा खानदान है तो तुम लोग अपनी बेटी को बचाओ, हम लोगों का क्या।
ये सब बोल के वो लोग वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ शेखावत और मंगल सिन्हू जाके सीएम से मिलता है और सीएम को बोलता है कि आपका सभी एमएलए पुष्पा के पास बिक गया है। अगर सारा माल चाइना पहुंच गया और पैसा आ गया तो आपकी कुर्सी चली जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों को केरला पुलिस का सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग रामेश्वरम तक जाके माल को पकड़ सके। हमारे आदमी ऑलरेडी जक्का रेड्डी को फॉलो कर रहा है। माल का एक्चुअल लोकेशन पता चलते ही हमें अपडेट करेगा। फिर सीएम के सपोर्ट से शेखावत बहुत सारे पुलिस वालों को लेकर रामेश्वरम तक पहुंच जाता है। पर शेखावत के लाख कोशिशों के बावजूद चंदन में भरी हुई बोट श्रीलंका की बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। जिसके बाद पुष्पा के पास इतना सारा पैसा आ जाता है तो वो अब सारे एमएलएस को खरीद लेता है और सिद्धप्पा को सीएम बना के छोड़ते हैं। और ये डेट भी 26 जुलाई का था क्योंकि उसी दिन श्रीवल्ली का बर्थडे भी था। इसके मुताबिक पुष्पा ने जो बोला वो करके दिखाया। खैर, पुष्पा और पुष्पा के सारे फैमिली अब सीएम के साथ खाना खाते हैं और एक साथ फोटो खिंचाता है। और इसी के साथ हम लोगों को श्रीलीला का वो आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शेखावत पुष्पा के इस सक्सेस से एकदम पागल हो जाता है। पुष्पा ने उसे इतना बेइज्जत किया था कि वो चंदन बोल के जिस संडरा को पकड़े थे वो खुद उस सारे लकड़ी पर आग लगाकर गोडाउन के अंदर खुद को भी बंद कर लेता है। और थोड़ी देर में वहाँ से हमें ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है, पर इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं देख पाते। फिर इधर पुष्पा के घर पर पुष्पा के भाभी आकर कहते हैं कि कावेरी को कुछ गुंडे उठाकर ले गए हैं और वो लोग 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है और पुष्पा को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बचा के ले आए। तो ये बात सुन के पुष्पा पहले तो दरवाजा बंद कर देता है, पर उसके तुरंत बाद वो एक गन लेकर निकल जाता है अपने भतीजी को बचाने के लिए। और पुष्पा भाऊ पहले तो टीवी पर आकर बोलता है कि जिसने भी मेरे भतीजी को किडनैप किया है वो 1 घंटे के अंदर उसे छोड़ दे, नहीं तो उसका मैं बहुत बुरा हाल बनाऊंगा। इधर जब सिद्धप्पा को पता चलता है कि प्रताप रेड्डी के भतीजा ने ही पुष्पा के भतीजी को किडनैप किया है तो सिद्धप्पा पुष्पा को इस मैटर से दूर रहने के लिए बोलता है। पर इस बात से पुष्पा भड़क जाता है और बोलता है सबसे पहले लड़की का इज्जत, उसके सामने सीएम हो, प्रताप रेड्डी हो या फिर सुब्बा रेड्डी, सब गए भाड़ में। पुष्पा का ये एटीट्यूड देख के सिद्धप्पा प्रताप रेड्डी से कहता है पुष्पा बुग्गा के पास पहुंचने से पहले हम लोगों को बुग्गा के पास पहुंचना होगा, नहीं तो बुग्गा अगर पुष्पा के हाथ लग गया तो पुष्पा उसे मार डालेगा। इसीलिए ये लोग सुब्बा रेड्डी को पहले बुग्गा के लोकेशन पर भेजता है। दूसरी तरफ पुष्पा को न्यूज में देखकर बुग्गा खुद ही फोन करके पुष्पा को अपने लोकेशन पर बुलाता है और साथ में 10 करोड़ रुपीस लेकर आने के लिए भी बोलता है। तो ये बात सुन के पुष्पा तुरंत 10 करोड़ रुपीस लेकर बुग्गा के लोकेशन पर पहुंचता है और जाके उसे पूछते हैं कि इतने कम पैसों के लिए एक मिनिस्टर का भतीजा तो मेरे भतीजी को किडनैप नहीं करेगा, असल में तुझे क्या चाहिए बोल। तो बुग्गा और उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर पुष्पा को बोलता है कि तूने उस दिन हम लोगों को जिस तरह से मारा था आज हम लोग भी उसी तरह से तुझे मारेंगे, उसके बाद तेरी भतीजी को तू ले जाना। फिर पुष्पा इसके लिए मान जाता है क्योंकि कावेरी तभी गन पॉइंट पर था। फिर ये लोग पुष्पा को उस दिन की तरह साड़ी पहनाकर बहुत मारने लगता है और एक टाइम पर पुष्पा को मार मार के घायल कर देता है। फिर पुष्पा उठ के उन लोगों को ना मारे इसी डर से वो लोग पुष्पा के हाथ पैर भी बांध देते हैं। फिर उसके बाद उसके भतीजी के साथ बेइज्जती करने लगता है और तभी पुष्पा भाव हाथ पैर बांधे होने के बावजूद एक एक को अपने मुंह से काटने लगता है और फिर कुछ टाइम में वो अपना हाथ पैर भी खोल लेता है और सभी को एक एक करके मारने लगता है। और लास्ट में जब सिर्फ बुग्गा रेड्डी बचा था तभी सिद्धप्पा के कहने पर केशव वहां पर पहुंचता है, पर उन लोगों के लाखों कोशिशों के बावजूद पुष्पा बुग्गा को एक त्रिशूल से मार देता है। तभी यहाँ पर सुब्बा रेड्डी भी आता है और वो अपने बेटे का ऐसा हालत देखकर पुष्पा के भतीजी को फिर से पकड़ के ले जाने की बात करते हैं। तो पुष्पा गुस्सा में आकर उसे भी एक त्रिशूल से मार देता है। और फिर अगले दिन हम लोग प्रताप रेड्डी को इन दोनों की अंतिम कार्ड करते हुए देखते हैं और प्रताप रेड्डी पुष्पा के ऊपर बहुत गुस्सा था। दूसरी तरफ पुष्पा के बड़े भाई पुष्पा के घर आते हैं और उनके किए के लिए माफी मांगता है और कावेरी का शादी का कार्ड देकर इनवाइट करता है शादी में आने के लिए। तो पुराना सब कुछ भुलाकर पुष्पा और पुष्पा के सारे परिवार कावेरी के शादी के लिए वहां पर पहुंचता है, जहां पर इन सभी को हम लोग बहुत खुश देखते हैं। पर दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी अब पुष्पा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था और यहाँ पर मूवी के एंड में हमें एक ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर पुष्पा 3 द रैम्पेज का हिंट्स देकर पुष्पा 2 द रूल्स को खत्म किया जाता है। तो यही था पुष्पा 2 द रूल का पूरा कहानी। अगर आपने पूरी मूवी देखी है तो मूवी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपना पुष्पा भाव का इतना शानदार एक्टिंग के लिए इस वीडियो को एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।